प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार किए साझा। छत्तीसगढ़ के देऊरगांव की महिलाओं का भी किया जिक्र। राजभवन में मन की बात की रखी गई स्क्रीनिंग। केंद्र की योजनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने आज से बेरोजगारी भत्ता अंतरण की शुरुआत की। 70,000 युवा होंगे लाभान्वित। और मौसम में बदलाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश से रबी की फसल को भी पहुंचा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम हम सबसे जुड़ा है और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है वे नायक हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने इनमें से कुछ नायकों से बातचीत भी की और उनकी जारी यात्रा के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरक गाथाओं का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के देऊरगांव की महिलाओं से बातचीत का स्मरण किया। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई का अभियान चलाती हैं। की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात के माध्यम से अनेक जन आंदोलन शुरू हुए और इसने गति पकड़ी। उन्होंने खिलौना उद्योग, भारतीय नस्ल के श्वानों के बारे में जानकारी बढ़ाने, हर घर तिरंगा जैसे अभियानों का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे प्रत्येक उदाहरण समाज में बदलाव लाने का माध्यम बने हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण के मौके पर राजभवन में भी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि थे। स्क्रीनिंग के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां मौजूद थी। साथ ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के विशिष्टों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा मन की बात, आजादी का अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल ने किया। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए राजभवन में आए अतिथियों ने कहा कि यह कार्यक्रम केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लोगों से जुड़ने का ये एक सशक्त माध्यम है। ये मन की बात जो है, ये लोगों से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है और इससे आम लोगों तक हर खबर और सरकार से जुड़ करके गरीब तबके के लोग भी
ऊपर उठे हुए हैं। वो हमला बहुत ही अच्छा लगे और हम बहुत बहुत धन्यवाद दिया था हमारे प्रधानमंत्री ला कि वैसे आगे की लाभ लेते रहे और हमारा बतावत रहे ओकर पाछू हम मला लाभ मिलत रहा है। सब यही चाहते हैं कि मन की बात के माध्यम से देश की उन्नति विकास और किसान मजदूर से लेकर के महिला क्षेत्र में उन्नति कार्य करने के लिए हम सबको प्रेरणा दिया। ये हमारे लिए लगातार प्रेरणादायी रही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे खेल का हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र, हर क्षेत्र को उन्होंने हर अनछुए पहलुओं को उन्होंने हमारे देशवासियों के सामने रखा और जिसको देखकर सुनकर हमारी जो भारत की जनता है, विशेषकर हमारी बहनें ज़्यादा प्रेरित हुई। उनकी बात के जरिए प्रधानमंत्री जी सीधे लोगों से संवाद कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ इतने सारे रेडियो स्टेशंस, इतने सारे लैंग्वेजेस और उस पे प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि उन अंतिम लोगों को भी इंकरेज किया जो अपने अपने क्षेत्र में छोटा से लेकर के बड़ा तक काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात में जिस प्रकार की संवेदनशीलता का परिचय हुआ है वो अद्भुत है। वो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों से बात कर रहे हैं जिनको कि मन की बात में उन्होंने जोड़ा है। इस मन की बात में हिमाचल की ऊंचाइयों से लेकर के समुद्र की गहराइयों तक सबका समावेश हुआ है। स्वच्छता से लेकर के स्पेस रिसर्च तक, शिक्षा और अनुसंधान लेकर के सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक प्रेरणा से मन की बात बताई है जिसको हमको समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि हर जगह कैसे काम किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे स्वच्छता हो, कि सभी जगह अलग अलग मोटिवेशन सभी को एक प्रेरणा स्रोत हमको मन की बात से बताया जा रहा है। इसे हमें सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के देउरगांव के स्व सहायता समूह और रायगढ़ के मिलेट कैफे का भी जिक्र किया था। समूह की अध्यक्ष शांति नेताम और मिलेट कैफे की संचालिका रोहिणी पटनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मिला प्रोत्साहन बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला है। जब मन की बात कार्यक्रम में हमार मन की प्रशंसा करी सब तो हम बहुत खुश हो गए। हमार ग्राम पंचायत, हमार समूह और हमार गांव के मन और हमार ब्लॉक साजा ब्लॉक के जितना भी अधिकारी है ततना मन बहुत खुश हो गई हिसाब है। ओला हमन धन्यवाद देवत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में मिलेट्स के बारे में जब चर्चा किया गया, मन की बात में कही गई छत्तीसगढ़ से, तो हमें बहुत ही उत्साह हुआ, बहुत ही प्रेरणा मिल रहा है कार्य को और बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की 100वीं मन की बात कड़ी में आज राजभवन छत्तीसगढ़ में एक शानदार समारोह का आयोजन किया था। इस विशेष स्क्रीनिंग में प्रदेश के सभी कोने कोने से आए पद्मश्री अवार्डी, विविध शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े और फिल्म स्टार, फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं। इन सभी की उपस्थिति में राजभवन में आज एक माननीय प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड मन की बात का यहाँ पे आयोजित किया गया। इस जगह एक प्रदर्शनी का भी लगाया गया है जो विविध विकास कार्यों की हमें यहाँ के एक झलक मिलती है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और राजभवन में इस समारोह के लिए आयोजित सभी लोगों ने अपने अपने विचार किए। मन की बात से किस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली है, किस तरह से महिलाओं को प्रेरणा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से मुद्दे को उठाते हैं, सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, गरीब तबके के लोगों को, वंचित तबके के लोगों से बात करते हैं और जो एक उत्साह उन लोगों में उससे मिलता है, ये सारी बातें मन की बात के जरिए जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। राजभवन से मैं मनोज सोनोने, डीडी न्यूज़। राजनांदगांव जिले के भाजपा बूथ शक्ति केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों की संस्कृति, परंपरा, विकास, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार सहित देश की समस्या और योजनाओं के स्वरूप को बताने का प्रयास किया है।
पूरे हिंदुस्तान की यात्रा आंचलिक जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की संस्कृति, वहाँ के विकास, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के शिक्षा, वहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन, वहाँ पे पर्यावरण की रक्षा के लिए किए गए काम, नदी बचाओ अभियान से जुड़े हुए लोगों से बातचीत और देश की जो समस्या है और देश की जो योजनाएं हैं उसका स्वरूप बताने का प्रयास किया है माननीय मोदी जी ने। डॉक्टर सिंह ने मन की बात कार्यक्रम को गैर राजनीतिक बताते हुए कहा कि इसने देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की आज से शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। लगभग 70,000 बच्चे पात्र पाए गए हैं। आवेदन कभी भी कर सकते हैं, तो ये संख्या भी बढ़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 24 मार्च को बजट पारित हुआ और 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया गया। 67,000 लोगों को आज राशि अंतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले इसके पात्रता नियम काफी कठिन थे, अब ये सरल हैं। 2.5 लाख रुपए तक के आय वाले इसके पात्र हैं। मैं आज इस राशि का वितरण कर रहा हूं, लेकिन सच्ची खुशी तब होगी जब आपको रोजगार मिलेगा। इसके लिए भी 6 महीने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके प्रशिक्षण के लिए आपके प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। भर्तियों की हमारी तैयारी भी पूरी है। सरगुजा से वर्चुअल जुड़े हितग्राही हितेश ने बताया कि इस राशि से आगे पढ़ाई में मदद मिलेगी। मेघा खांडेकर ने बताया कि मम्मी हाउसवाइफ है, पिता नहीं है। मुझे इन पैसों से अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हम आपके द्वारा दिए गए पैसों का बेहतर उपयोग करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम के मिजाज में फिर बदलाव आया है। प्रदेश भर में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। राजधानी रायपुर में करीब 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं गंडई में 2 मिलीमीटर तथा भाटापारा खैरागढ़ में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सुबह भी राजधानी रायपुर में वर्षा की स्थिति बनी रही। इस बारिश के कारण बीते 4 साल के बाद अप्रैल में तापमान 40 डिग्री से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर समेत कुछ अन्य जिलों में आंधी और तूफान के कारण बिजली के पोल टूटने, पेड़ों के गिरने और रबी की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है। अकेले बालोद जिले में ही पोल और तार टूटने के कारण 70 गांव में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। वहीं राजनांदगांव जिले में 14 लाख रुपए से अधिक के बिजली उपकरणों को क्षति पहुंची है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर प्रदेश में अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना के मद्देनजर बेमेतरा, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव और कांकेर जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कांकेर के रावघाट थाना क्षेत्र में ग्रामीणों के श्रम और पैन कार्ड बनाने की आड़ में 2.5 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ठगी की रकम और बढ़ने का अंदेशा जता रही है। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र और नक्सल प्रभावित गांव के बच्चों को शिक्षित करने और उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चिल्फी, तारेगांव, रेंगाखार और सुदूर वनांचल गांव में विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ ही उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पुलिस अधीक्षक द्वारा उठाई जा रही है। वे शाला छोड़ चुके बच्चों को ओपन स्कूल की परीक्षा दिलाने में सहयोग करते हैं। अब तक 250 से अधिक बच्चों को उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं तक पहुंचाया है। जांजगीर चांपा जिले में नालसा की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेश कुमार सोनी ने मौलिक
वैधानिक और संपत्ति पर अधिकार तथा उत्तराधिकार कानून के संबंध में जानकारी दी। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।